राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। 16 अप्रैल से शहरवासी अमरावती के विमानतल से मुंबई के लिए हवाई सफर कर सकेंगे। विमान कंपनी अलायंस एयर ने 16 अप्रैल की मुंबई आने व जाने की फ्लाइट की बुकिंग प्रारंभ कर दी है। समाचार है कि बुकिंग प्रारंभ होने के पहले घंटे में ही सभी 72 सीट बुक हो गई। बेलोरा नवनिर्मित विमानतल का लोकार्पण अगली 16 अप्रैल को होगा। उसी दिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भव्य समारोह में विमानतल के लोकार्पण करने वाले हैं। अच्छी खबर यह भी है कि निजी एयरलाइंस ने मात्र 2100 रुपए में मुंबई की एयर टिकट रखी है। सप्ताह में 3 दिन विमानों का मुंबई आना जाना होगा। मुंबई से दोपहर 2:30 बजे अमरावती उड़ान रहेगी, जो 4:20 बजे अमरावती पहुंचेगी और दोपहर 4:30 बजे अमरावती से मुंबई प्रस्थान करेंगी। फ्लाइट के मुंबई पहुंचने का वक्त शाम 5:30 बजे बताया गया है। सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ऐसा शेड्यूल रहने की जानकारी एयरलाइन के विज्ञापन में दी गई है। आकोट के ऑटो डीलर रमन रामचंद्र चांडक की जघन्य हत्या का खुलासा होने से पूरे जिले में सनसनी मची है। रमन चांडक का सिर कुचला हुआ शव आकोट पोपटखेड़ रोड पर एक बंद पड़े कारखाना परिसर में आज सुबह बरामद हुआ। लोगों ने जेब में मिले कागजात के आधार पर चांडक को पहचान लिया। तुरंत पुलिस को खबर की गई। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने लाश के पास 2 मोबाइल हैंडसेट जब्त किए हैं। पुलिस ने मौके का मुआयना कर सबूत जुटाने का प्रयास किया है। दावा किया है कि आर्थिक लेन देन के विवाद में व्यापारी चांडक की हत्या होने की आशंका है। पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लेने की खबर है। पुलिस को प्राथमिक अंदाज है कि खेत का कब्जा लेने अथवा आर्थिक लेन देन को लेकर चांडक का मर्डर किया गया होगा। मूल रूप से आकोट तहसील के पनस गांव में रहने वाले चांडक ने हाल ही में खेती और रियल एस्टेट का व्यवसाय शुरू किया था। वह अकोला के गीता नगर में रहने लगे थे। जिलाधीश के आदेश पर निम्होरा खुर्द स्थित 8 ईंट भट्टों पर आज पूर्वाह्न बुलडोजर लाकर तोड़कर कार्रवाई की गई। बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के इस मामले में स्पष्ट आदेश रहने के बावजूद प्रशासन द्वारा तोड़क कार्रवाई किए जाने का आरोप ईंट भट्टा संचालकों ने किया है। उसी प्रकार इसे कोर्ट की अवमानना बताते हुए उसके विरुद्ध अपील करने की भी बात संचालकों ने कही। इन लोगों ने आरोप लगाया कि तोड़क कार्रवाई के लिए पहुंचे दस्ते को कोर्ट के आदेश की कॉपी दिखाई गई। इसके बावजूद अधिकारियों ने एक न सुनी। गजराज बुलडोजर से ईंट भट्टे और शेड ध्वस्त कर दिए, जिससे 25 लाख का नुकसान होने का आरोप वादियों ने किया है। मेळघाट के डोमन बरडा गांव में बिजली पहुंच गई है, लेकिन वही बिजली एक आदिवासी परिवार के लिए संघर्ष का कारण बन गई है। 11वीं की कक्षा की छात्रा माधुरी गोपाल मोरे वर्तमान में अपने घर में बिजली की आपूर्ति बहाल करने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। 2017 में घर पर बिजली का बिल 9,000 रुपए आया था। वह बिल नहीं भरने के बाद उसकी लाइन काट दी गई, जिससे पिछले 8 साल से उनके घर में बिजली नहीं है। लेकिन अब उन्हें 18,960 रुपए का बिजली बिल मिला है। वह एक गरीब आदिवासी परिवार के लिए बड़ा दर्दनाक बन गया है। उनकी अंधेरी यात्रा जारी है। माधुरी ने कहा, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। घर में सिर्फ 1.5 एकड़ खेत है। घर पर हम 3 बहनें हैं, दोनों सीख रही है। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। हमारे परिवार को आश्चर्य हुआ कि बिजली का बिल इतना अधिक कैसे आया, जबकि केवल 2 लैंप, 1 पंखा और 1 टीवी ही उपकरण थे। बिजली बिल कम किया जाए, इसलिए महावितरण के कर्मचारी और अधिकारी से शिकायत करते रहे हैं, लेकिन किसी ने राहत नहीं दी। लेकिन हाल ही में जब मोरे परिवार को 18,960 रुपए का बिजली बिल मिला तो यह बिजली से भी बड़ा झटका था। माधुरी विनम्रता पूर्वक उम्मीद करती है कि हमें बिजली बिल से छूट मिलनी चाहिए और कम से कम हमारी शिक्षा के लिए बिजली की आपूर्ति बहाल करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर परिचित होने के बाद एक युवती और उसकी 2 सहेलियों के साथ दुराचार करने वाले युवक को नागरिकों ने पुलिस के हवाले कर दिया। यह घटना नांदगांव पेठ पुलिस स्टेशन अंतर्गत कटोरा इलाके में हुई। इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपी का नाम करसगांव निवासी सैयद जमीर सैयद शकील है। पीड़ित लड़की और सैयद जमीर की पहचान सोशल मीडिया पर हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। इसी बीच सैयद जमीर ने पीड़िता से मोबाइल पर संपर्क किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। तदनुसार पीड़िता अपनी 2 सहेलियों के साथ उससे मिलने गई। इसके बाद वे तीनों सैयद अमीर की बाइक से कटोरा गए। वहां सैयद जमीर ने पीड़ित लड़की से शारीरिक सुख की मांग की। लड़की ने उसे मना करने के बाद उसने उसके साथ अभद्र व्यवहार कर छेड़छाड़ की तो लड़की चीख पड़ी। शोर सुनकर उसकी 2 सहेलियां मदद के लिए दौड़ी। इस पर सैयद जमीर ने भी उसके साथ अभद्र व्यवहार कर छेड़छाड़ की। जब इलाके के नागरिकों की नजर इस पर पड़ी तो लोगों ने उसकी पिटाई कर नांदगांव पेठ पुलिस को सूचित किया। दरियापुर पुलिस स्टेशन में एक युवती को बदनाम करने की और उससे शादी तोड़ने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इस मामले में पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 30 वर्षीय डॉक्टर जयदीप पावड़े आरोपी का नाम है। डॉक्टर जयदीप पावड़े का दरियापुर में अस्पताल है।
27 वर्षीय पीड़िता की दादी का उनके अस्पताल में इलाज चल रहा था। वह अपनी दादी को हमेशा डॉक्टर जयदीप पावड़े के अस्पताल में ले जाती थी, इसीलिए वे एक दूसरे को जानने लगे। डॉक्टर जयदीप पावड़े पीड़िता से कभी कभार मोबाइल पर भी संपर्क कर रहा था। इस बीच युवती की शादी के लिए लड़का ढूंढने की कोशिशें शुरू हो गई। 24 मार्च को युवती की एक युवक से सगाई हो गई। मई में शादी की तारीख तय हुई थी। इसके बाद डॉक्टर पावड़े लड़की का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया और बात नहीं करने पर होने वाले पति को गलत जानकारी देकर बदनाम करने की धमकी दी। युवती ने इसे नजरअंदाज करने पर उसके होने वाले ससुराल में विवाह का झूठा प्रमाण पत्र बताया, जिसके बाद उसका रिश्ता टूट गया। आखिरकार लड़की दरियापुर थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह घटना एक तरफा प्यार के कारण हुई है, लेकिन इस तरह की घटना से पीड़ित लड़की काफी डरी हुई है। वर्धा के समुद्रपुर तहसील के तरोड़ा गांव के पास कल आधी रात के बाद हुई भीषण सड़क दुर्घटना में पुलिस कर्मचारी परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। मृतकों में 3 और 8 वर्ष के बच्चे शामिल हैं। प्राथमिक अंदाज में बताया गया कि सुअर सामने आने से तेज रफ्तार कार का चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और ट्रैक्टर से जा भिड़ा। जानकारी के अनुसार वर्धा थाने में कार्यरत प्रशांत वैद्य गत रात पत्नी प्रियंका व 3 वर्ष की माही व 8 वर्ष के प्रियांश सहित कार से जा रहे थे। वह लोग होटल से भोजन कर घर लौट रहे थे, तब तरोड़ा ग्राम के पास कार के सामने जंगली सुअर आ गया। उससे टक्कर बचाने के चक्कर में प्रशांत मधुकर वैद्य वाहन से नियंत्रण खो बैठे और कार ट्रैक्टर से जा टकराई। हादसे में वैद्य परिवार के 4 सदस्यों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। नांदगांव पेट उड़ान पुल के पास तेज रफ्तार डंपर की ठोस से युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रक रतन इंडिगो से राख ले जा रहा था, जिसके बाद संतप्त नागरिकों ने रतन इंडिया कंपनी पर हल्ला बोल किया। मृतक के परिजनों की जिला अस्पताल में शवागार के पास भारी भीड़ देखने को मिली। प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता वसु महाराज के नेतृत्व में मृतक के परिजन को आर्थिक मदद की मांग जिलाधिकारी से की गई। शालेय पोषण आहार कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषाहार कर्मचारी यूनियन हाईटेक द्वारा आज स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन करने के साथ ही जेल भरो आंदोलन किया गया। संगठन के राज्य संगठक व जिलाध्यक्ष हिम्मतराव गवई के नेतृत्व में किए गए नए इस आंदोलन में जिले के सभी तहसीलों से शालेय पोषाहार कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस समय अब तक संगठन द्वारा जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया कि शालेय पोषाहार योजना अंतर्गत पोषाहार तैयार करने वाले कर्मचारियों को केवल 2500 रुपये का मानधन दिया जाता है। राज्य सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा मानधन में 1000 रुपये की वृद्धि का निर्णय लेने के बावजूद भी पोषाहार कर्मचारियों के मानधन में कोई वृद्धि नहीं की गई और इसी अत्यल्प मानधन में पोषाहार कर्मचारियों को पोषाहार तैयार करने के साथ ही स्कूल खोलने, शाला की देखभाल करने, साफ सफाई रखने, कई बार शौचालय भी साफ करने पड़ते हैं। जबकि अन्य राज्यों में शालेय पोषाहार कर्मियों को 10,000 से 14,000 रुपये का मासिक मानधन मिलता है। ऐसे में महाराष्ट्र के पोषाहार कर्मियों के मानधन में वृद्धि की जानी चाहिए और पोषाहार कर्मचारियों को चपरासी पद पर नियुक्ति देने के साथ ही उन्हें मई व जून माह का वेतन भी अदा किया जाना चाहिए। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर शालेय पोषाहार कर्मचारी यूनियन हाईटेक द्वारा आज जेल भरो आंदोलन किया गया, जिसमें राज्य संगठन व जिलाध्यक्ष हिम्मतराव गवई, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र शहाळे, जिला सचिव अर्चना भांडवलकर सहित समूचे जिले भर से शालेय पोषाहार कर्मचारियों द्वारा हिस्सा लिया। महानगर पालिका के आयुक्त सचिन कलत्रे के आदेश के बाद कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के प्रथम चरण की शेष किस्त की 50% राशि देने पर कर्मचारी संगठन के नेता प्रहलाद कोतवाल के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारी तथा कर्मचारी ने आयुक्त श्री सचिन कलंत्रे का फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मान किया। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रवाह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।